हेलो दोस्तों और दी एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडिया के फॉरेन ट्रेड की दुनिया में एकदम डीप डाइव करने वाले हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट करता है इन वेज यू कांट इवन इमेजिन। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। डिटेल्स में घुसने से पहले एक सिंपल सा सवाल। आपके हाथ में जो फोन है, या जो टी शर्ट आपने पहनी है, या फिर बाइक में जो पेट्रोल है, कभी सोचा है ये सब चीजें आती कहां से हैं? इनमें से ज्यादातर चीजों का जवाब एक ही कॉन्सेप्ट में छुपा है, फॉरेन ट्रेड। तो ये फॉरेन ट्रेड आखिर है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये है देशों के बीच का व्यापार। सिंपल, जब एक देश दूसरे देश से कोई सामान या सर्विस खरीदता है या बेचता है तो उसे ही हम फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। बेसिकली ये पूरी दुनिया का एक जायंट मार्केट प्लेस है इन एक्शन। अच्छा, अब इसको इंटरनल ट्रेड से कंफ्यूज मत करना। जब महाराष्ट्र में बनी कोई चीज उत्तर प्रदेश में बिकती है तो वो हुआ इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड, क्योंकि ये देश के अंदर ही हो रहा है। लेकिन जब सामान इंडिया से यूएसए जाता है या वहां से यहां आता है तब उससे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। बहुत ही सिंपल सा लेकिन एकदम क्रूशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब जब हमें ये समझ आ गया है कि फॉरेन ट्रेड क्या है तो चलिए देखते हैं कि काम कैसे करता है। फॉरेन ट्रेड सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है। इसको हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक जो थोड़ा कम सुना जाता है, एंट्रपोर्ट। सबसे पहले आता है इंपोर्ट, जब हम दूसरे देशों से सामान खरीदकर अपने देश में लाते हैं, राइट? जैसे इंडिया इराक से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है। इसका ठीक उल्टा है एक्सपोर्ट, जब हम अपना सामान दूसरे देश को बेचते हैं। जैसे इंडिया की फेमस चाय हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। और फिर आता है तीसरा और काफी इंटरेस्टिंग टाइप, एंट्रपोर्ट। इमेजिन करो कि एक देश रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, फिर उस पर यहां काम करके, प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करता है और फिर एक नया बेहतर प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर देता है। जापान इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो पार्ट्स इंपोर्ट करके हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर देश आपस में ट्रेड करते ही क्यों हैं? क्यों इतनी झंझट? इसका जवाब है कि फॉरेन ट्रेड किसी भी इकोनॉमी के लिए एक इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह काम करता है। मतलब ये देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। और इसके फायदे क्या हैं? बहुत सारे। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, यानी डॉलर्स, पाउंड्स, जिनकी जरूरत हमें वो चीजें इंपोर्ट करने के लिए पड़ती हैं जो हमारे देश में नहीं बनती। प्लस ये इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन को बढ़ाता है, जो एंड में हम कस्टमर्स के लिए ही अच्छा है, क्योंकि हमें बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और मार्केट में ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं। चलिए अब आते हैं इंडिया की अपनी ट्रेड जर्नी पर। और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जिसमें इंडिया एक कॉलोनियल सप्लायर से आज एक बड़ा ग्लोबल कंपेटिटर बन गया है। आजादी से पहले इंडिया का ट्रेड पैटर्न टिपिकली कॉलोनियल था। हम यहां से सस्ता रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, जूट, ये सब इंग्लैंड भेजते थे और बदले में क्या होता था, वहां से महंगे बने बनाए कपड़े और दूसरा सामान इंपोर्ट करते थे। इससे हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन आजादी के बाद और खास करके 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद पूरी पिक्चर ही बदल गई। जरा इन नंबर्स को देखिए। 1991 में फॉरेन ट्रेड हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम का सिर्फ 17% के आसपास था और 2017 तक ये फिगर जंप करके ऑलमोस्ट 49% हो गया। ये एक फिनोमिनल ग्रोथ है जो दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया के लिए कितनी ओपन अप हो गई। और सिर्फ ट्रेड की वैल्यू ही नहीं बदली, हम क्या खरीद और बेच रहे थे उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। हमने प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे जूते और कॉटन एक्सपोर्ट करने से शुरुआत की थी और अब हम हाई वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, सॉफ्टवेयर और गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली हमारे इंपोर्ट्स बेसिक कंज्यूमर गुड्स से शिफ्ट होकर हाईटेक मशीनरी बन गए हैं। ये सिर्फ सामान का बदलना नहीं है, ये एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी के जन्म का प्रूफ है। तो चलिए अब थोड़ा और स्पेसिफिक्स में जाते हैं। आज के इंडिया के ट्रेड को ठीक से समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि हमारे सबसे बड़े इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आखिर हैं क्या। हम 2016-17 का एक स्नैपशॉट यूज करेंगे जो हमें की ट्रेंड्स को समझने में हेल्प करेगा। हमारे टॉप इंपोर्ट्स को देखें तो एक कैटेगरी बिल्कुल अलग खड़ी दिखती है, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। ये हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का एक बहुत बड़ा 22.6% हिस्सा है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा देश एनर्जी के लिए बाहर से आने वाले तेल पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद ऑलमोस्ट 11% पर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स।
इस चार्ट से ये बात और भी क्लियर हो जाती है। सोच कर देखिए, हमारे इंपोर्ट पर होने वाले टोटल खर्च का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल पर जाता है। फॉरेन एनर्जी पर यह डिपेंडेंसी इंडियन इकोनॉमी के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है, फॉर श्योर। अब जरा कॉइन को फ्लिप करते हैं और देखते हैं कि हम दुनिया को क्या बेचते हैं। यहाँ कहानी हमारी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की है। इंजीनियरिंग गुड्स हमारे नंबर 1 एक्सपोर्ट हैं, जो टोटल एक्सपोर्ट्स का लगभग 24% है। इसमें कार पार्ट से लेकर भारी इंडस्ट्रियल मशीनरी तक सब कुछ आता है। और मजेदार बात यह है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी एक बड़ा एक्सपोर्ट हैं। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके उसे यहाँ रिफाइन करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बाहर बेचते हैं। तो हमारे टॉप 3 एक्सपोर्ट पावर हाउसेस बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे आगे इंजीनियरिंग गुड्स, उसके बाद रिफाइंड पेट्रोलियम और फिर आते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। ये मिक्स दिखाता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना डाइवर्स और केपेबल हो चुका है। हमने ये तो देख लिया कि हम क्या ट्रेड करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि हम किसके साथ ट्रेड करते हैं। इसे इकोनॉमिस्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कहते हैं और इससे हमारी की ग्लोबल पार्टनरशिप्स का पता चलता है। जब हम देखते हैं कि हमारे इंपोर्ट्स कहाँ से आते हैं, तो सबसे बड़ा चंक 43% से ज़्यादा दूसरे डेवलपिंग नेशंस से आता है। उसके बाद नंबर आता है डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप का, यानी OECD, और फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग ओपेक देशों का, जो कि लॉजिकल है कंसिडरिंग हमारे हाई फ्यूल इंपोर्ट्स। और हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस का पैटर्न भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। हम सबसे ज़्यादा दूसरे डेवलपिंग नेशंस को सामान बेचते हैं और उसके ठीक पीछे डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही हेल्दी और डाइवर्सिफाइड ट्रेड पोर्टफोलियो की निशानी है। मतलब हम किसी एक मार्केट पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं। ओके, अब जब हमारे पास ये सारा डेटा है, तो इसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं? किसी भी देश की ओवरऑल ट्रेड परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इकोनॉमिस्ट 2 की कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पहले है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी BOP। ये एक देश का पूरी दुनिया के साथ हुए सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। इसमें सामान, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, लिटरली सब कुछ शामिल है। इसको आप देश का कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। दूसरा है बैलेंस ऑफ ट्रेड या BOT। ये BOP का ही एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट। इसमें सिर्फ विजिबल गुड्स यानी फिजिकल प्रोडक्ट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस देखा जाता है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ट्रेड सरप्लस, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पर सबसे जरूरी टेक अवे ये है, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ फिजिकल सामान को कवर करता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक बड़ी तस्वीर है, एक वाइड कॉन्सेप्ट जिसमें सब कुछ आ जाता है, सामान, सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर और टूल्सम और सारा कैपिटल फ्लो। किसी भी देश की इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे इंडिया का फॉरेन ट्रेड अपने कॉलोनियल पास्ट से निकलकर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी नोट पर एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, आपके हिसाब से इंडिया का अगला बड़ा एक्सपोर्ट, द नेक्स्ट बिग थिंग, दुनिया के लिए क्या होना चाहिए? द एक्सप्लेनर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।